तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, मीन्स स्टार जो उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे भी हायर दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टार हायर पोजीशन पर कैसे दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये किसी एक स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। अब स्टार से चलने वाली लाइट रेज एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर नीचे की ओर बेंड हो जाती है। अब जब इस लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो स्टार इस पोजीशन पर दिखाई देता है जो कि स्टार की हायर पोजीशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही स्टार हायर पोजीशन पर दिखाई देता है। तो चलिए वापस चलते हैं। स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो ये हमारा स्टार है और इससे चलने वाली लाइट रेज एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है और जब इसी लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो स्टार हमें हायर पोजीशन पर दिखाई देता है। द लाइट फ्रॉम ए स्टार इज रिफ्रैक्टेड मीन्स बेंड एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, मीन्स स्टार से चलने वाली लाइट रेज जब एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो ये नीचे की ओर बेंड हो जाती है और जब इसी लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो स्टार हायर पोजीशन पर दिखाई दे जाता है। बिकॉज द एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयर बट नियर द अर्थ सरफेस इज डेंसर, क्योंकि जो स्काई में ऊपर की ओर एयर होती है वो रेयर होती है और अर्थ सरफेस के पास जो एयर होती है डेंसर एयर होती है। सो एज द लाइट कम्स डाउन, जैसे ही लाइट नीचे आती है द डेंसर एयर बेंड्स द लाइट मोर, डेंसर एयर लाइट को ज़्यादा बेंड कर देती है। ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट द स्टार अपीयर्स टू बी एट ए हायर पोजीशन, स्टार लाइट के इसी रिफ्रैक्शन के कारण स्टार हायर पोजीशन पर दिखाई देता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। द लाइट फ्रॉम ए स्टार इज रिफ्रैक्टेड बेंड as it enters the earth atmosphere because the air higher up in the sky is rare but near the earth's surface is denser, so as the light comes down the denser air bends the light more. Due to this refraction of star's light the star appears to be at a higher position. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो चलिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है जान लेते हैं इसके बारे में भी। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, मीन्स डस्ट पार्टिकल के द्वारा सनलाइट का स्कैटर होना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब ये स्कैटरिंग होता कैसे है ये जान लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं जब सनलाइट एयर मॉलिक्यूल पर गिरती है तो ये बल्ब की तरह चमकने लगते हैं और यही एयर मॉलिक्यूल शैडो वाले मॉलिक्यूल पर लाइट फेंकते हैं और इस प्रकार शैडो वाले मॉलिक्यूल भी एक बल्ब की तरह चमकने लगते हैं और चारों ओर लाइट का स्कैटर करने लगते हैं। अब यही स्कैटर लाइट जब ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, वॉल्स पर पड़ती है, तो वे हमें दिखाई देने लगती है। तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डस्टी रूम थ्रू ए विंडो, जब कोई सनलाइट का बीम विंडो के थ्रू एक डस्टी रूम में एंटर करता है, देन टाइनी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर ऑफ द रूम स्कैटर द बीम ऑफ लाइट ऑल अराउंड द रूम। तब जो टाइनी डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर की रूम में वे उस बीम को चारों ओर स्कैटर कर देते हैं। एंड व्हेन दिस स्कैटर्ड लाइट एंटर आवर आई वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट, और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आई में एंटर होती है तब हम बीम ऑफ लाइट देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डस्टी रूम थ्रू ए विंडो देन द टाइनी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर ऑफ रूम स्कैटर द बीम ऑफ लाइट ऑल अराउंड द रूम। And when this scattered light enters our eye, we can see the beam of light. तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।